कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार। बाय द वे, आज हमारे और आपके मिलने की वजह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2। आज इसका लेक्चर 2 है। इसके पहले आपने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का, उसे आप देख चुके होंगे। आज हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड के बारे में। इस पूरे चैप्टर में एक शब्द हर बार यूज होगा, बार बार यूज होगा, इलेक्ट्रोड। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जरा आप खुद से पूछिए, क्या आप इलेक्ट्रोड का मतलब समझते हो कि नहीं? फिजिक्स पढ़ते हो चाहे केमिस्ट्री पढ़ते हो, यह शब्द अक्सर आपके सामने आता है, इलेक्ट्रोड, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में। तो किसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, पता है? देखिए सबसे पहले तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोड जो शब्द है, देखिए हर पूरे चैप्टर में इसके बारे में सुनना है, आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोड एक ग्रीक भाषा का शब्द है। चाहे आप सेल पढ़ते हो, चाहे आप बैटरी पढ़ते हैं, चाहे डायोड्स पढ़ते हो आप, उसके बारे में ये नाम आपको हर जगह पढ़ने को मिलता है, तो इसके बारे में जानना चाहिए। अक्सर पूछ देने पे बच्चे डिफाइन नहीं कर पाते इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है। मीनिंग तो इसकी बहुत ब्रॉड है, आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझने के बाद एक बेसिक आइडिया तो बन ही जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कहा जाता है कि इलेक्ट्रोड एक ग्रीक शब्द है। यह एक एक्चुअली जो है, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है विद्युत प्रवाह का रास्ता, विद्युत प्रवाह का रास्ता। ठीक है, इसकी एक्चुअली मीनिंग यही होती है, विद्युत प्रवाह का रास्ता। अब आइए जरा हम लोग इस पर गौर करते हैं, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। तो क्या बोला हमने, इसमें दो शब्द होते हैं, पर ग्रीक का शब्द है, इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है इलेक्ट्रो, दूसरा है होडोस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, होडोस का मतलब प्रवाह का रास्ता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का रास्ता है। तो उसी को वहां पे बोला गया विद्युत प्रवाह का रास्ता। और जाहिर सी बात है, जब विद्युत के प्रवाह का रास्ता है, ध्यान समझ बात, अगर विद्युत के प्रवाह का रास्ता है, तो अगर विद्युत बह रही है, तो आप जानते हो जिधर विद्युत बहती है इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत बहते हैं। कैसे बोलिए, इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है विद्युत का प्रवाह उसके विपरीत होता है, ना पढ़े फिजिक्स में। खैर, यहाँ पे विद्युत के प्रवाह का रास्ता है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक, अगर विद्युत के प्रवाह का रास्ता है, मतलब अगर विद्युत का प्रवाह होता है, इसका मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता होगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। प्रवाह तभी होगा ना, या तो कोई दे या कोई ले। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो सबसे अच्छा होगा इसे डिफाइन करने में, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ बोल सकते हो, या वहां पे छड़ लिखा हो सकता है, छड़ या राड भी लिखा हो सकता है। धातु की छड़ या धातु का राड या कोई पदार्थ, परिभाषा ऐसे बनेगी, कोई पदार्थ या धातु की राड या छड़ जिसकी सतह पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एग्जैक्ट डेफिनेशन है, लीजिए, वह पदार्थ या धातु की छड़ जिसकी सतह पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, अब समझ गए मतलब ना। अब जब ऑक्सीकरण या अपचयन होगा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाएंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो विद्युत का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोड की परिभाषा समझ आ गई ना। अब हम लोग जो है दो तरह से इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन दो तरह से होते हैं। ठीक, दो तरह से इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन होता है। एक तो होता है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। ठीक, इस आधार पर इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, सक्रिय इलेक्ट्रोड मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड, और दूसरा निष्क्रिय इलेक्ट्रोड मतलब इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। दो तरह के हो गए। ठीक, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है कि उसकी सतह पर ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, इस आधार पर इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। क्या बोला हमने, एनोड और कैथोड, ऐसे डिफाइन करेंगे। तो आइए हम इन चार नाम हो गए ना, दो तरह का क्लासिफिकेशन है, तो हम दोनों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। तैयार है आप? ठीक है, इलेक्ट्रोड का मतलब समझ आया कि नहीं? अगर बेटा कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो आप सीधे बोल देना
वह पदार्थ या धातु की छड़ या राड जिसकी सतह पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है उसे आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक, कहीं ऐसे लिखा रहता है कि इलेक्ट्रोड जो है एक विद्युत कंडक्टर है, एक ऐसा कंडक्टर है जो क्या, जो अधातु वाले पदार्थ होते हैं उनके साथ करंट की कंडक्टिविटी क्रिएट करता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। खैर, हम लोग जो है प्योर केमिस्ट्री वाले डिफरेंशियल निकालते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने क्या बोला, क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड के प्रकार एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इसके बेसिस पे ऑक्सीकरण और अपचयन के बेसिस पे एक तो आप नाम देते हैं क्या, एक को आप नाम देंगे एनोड, यही इनकी इंग्लिश भी होती है एनोड। दूसरे हैं कैथोड, तो इसको आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपसे एनोड और कैथोड आपसे पूछा जाए या इनमें कभी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो भी आप इस चीज को यहां समझिएगा। अगर पूछा एनोड क्या है तो बोलेंगे वह पदार्थ या धातु की छड़ जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। मतलब इस पर क्या होता है, इस पर होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, इन पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। इसी तरह से इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कैथोड का, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है, अपचयन रिडक्शन, अपचयन होता है उसे आप बोलते हैं कैथोड। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। यानी कैथोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है और कैथोड एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया मतलब चयन होता है। दूसरी बात, दूसरा एक पॉइंट याद रखना है। ठीक, ये तो रिएक्शन के बेसिस पे हो गया। और जब बैटरी का सेल बना होता है तो हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होगा, एनोड, यानी कि ये हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड होंगे, मतलब बाएं तरफ। ठीक है, कहाँ होंगे, बाएं तरफ, ऐसे। और इनकी बात की जाए तो हमेशा राइट हैंड साइड होंगे, मतलब दाएं तरफ। बैटरी में हमेशा ये दाएं तरफ होंगे। ठीक है, दाएं तरफ होंगे। एक खास बात और इसकी है, हमेशा दाएं तरफ कैथोड होगा और इधर हमेशा एनोड होगा। ठीक, हाँ, तीसरी बात, अब इसकी तीसरी बात साफ हो जाएगी। तीसरी बात, हमने आपसे कहा था कि इसे याद रखना है, गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक या गैल्वेनिक बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या इसी बोलते हैं वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है, इसे याद रखना है। और यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक या इसे वोल्टेइक बोलते हैं, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल में कैथोड धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या है। चैप्टर के शुरू में बताया था हमने, इस चैप्टर में दो तरह के सेल के बारे में पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। ठीक, हम लोग इलेक्ट्रोड के बाद इन सब टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जो है गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा ऋणात्मक होगा और यहाँ पे कैथोड कैसा होगा, धनात्मक होगा। चौथा पॉइंट, ये चार पॉइंट मेन आपको याद रखना होता है। ऐसे एक सेल आया बेटा विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। कितने अच्छी बात है ये, धनात्मक होता है। इसमें चौथा पॉइंट होगा
विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। ठीक है, चार बातें बेटा आपको याद रखनी है। ये चार बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, सक्रिय इलेक्ट्रोड क्या है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड क्या है, तो आप डिफाइन ऐसे करेंगे। इलेक्ट्रोड से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि यह एक चालक है, यह एक चालक है। यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है विद्युत प्रवाह का रास्ता। विद्युत प्रवाह का रास्ता, जरा गौर से सोचिए, विद्युत प्रवाह का रास्ता है तो क्या यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का रास्ता नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। आपने पढ़ रखा है कि अगर माना करंट लेफ्ट से राइट जा रही है तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत मूव करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह जिधर होता है इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत चलते हैं ना, पढ़े हो ना आप? तो अगर यह विद्युत के प्रवाह का रास्ता है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा। कोई इलेक्ट्रॉन देगा या कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, है कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन देना और लेना मतलब क्या समझ रहे हो आप? ऑक्सीकरण और अपचयन। इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब क्या? ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन। ऐसा अगर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रोड को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, वे सभी पदार्थ या धातु की छड़ जिनकी सतह पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। बोलेंगे, धातु इलेक्ट्रोड जो है एक प्रकार का चालक है जिसकी सतह पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। ठीक, वह पदार्थ या धातु की वह छड़ जिसकी सतह पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, इसके आधार पे इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। अगर अब इलेक्ट्रोड एनोड क्या है? एनोड का मतलब वह इलेक्ट्रोड जिसकी सतह पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। और यह सेल में हमेशा बाएं तरफ होगा। दो तरह के सेल पढ़ने हैं, गैल्वानिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल। गैल्वानिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है, विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड धनात्मक होता है। अब ये सेल क्या है आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, और यहाँ पे आता है कैथोड क्या है? वह इलेक्ट्रोड जिसकी सतह पर अपचयन होता है कैथोड कहलाता है। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। और यह हमेशा सेल में दाएं तरफ होता है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। गैल्वानिक सेल में कैथोड धनात्मक हो, गैल्वानिक सेल में विद्युत अपघटनीय सेल में कैथोड ऋणात्मक। देखिए जस्ट उल्टा, यानी कि देखिए एक जगह कैथोड धनात्मक है और दूसरे में ऋणात्मक है, वैसे ही एक जगह एनोड ऋणात्मक है और कैथोड एनोड धनात्मक है। यानी कि अब अगर कोई पूछे आपसे एनोड कैथोड क्या है, तो आप उसके चिन्ह से तो कतई मत बोलना। अगर आप चिन्ह से बोलेंगे तो गलत डेफिनेशन हो जाएगी, क्योंकि एनोड ही तो ऋणात्मक है धनात्मक दोनों, कैसे कैसे आप चिन्ह से बोल सकते हो? वैसे इसका हाल है, समझ गए नहीं? आप याद करने के लिए सीआर को याद रखिए। सीआर, सी का मतलब कैथोड, आर का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अपचयन। कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है, तो एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, उसका उल्टा कर देना बस। कैथोड हमेशा राइट होगा, राइट हो गया, तो एनोड हमेशा लेफ्ट होगा, है कि नहीं? ऐसे कुछ पॉइंट आप याद किए रहेंगे, यह आप आसानी से कर ले जाओगे। ये तो हो गया ऐसे। अब अगर एनोड या कैथोड जो है, अब इलेक्ट्रोड की एक प्रकार और है। अगर इलेक्ट्रोड डायरेक्ट अभिक्रिया में प्रतिभाग करे, पार्टिसिपेट करे, तो वह इलेक्ट्रोड कहलाएगा सक्रिय इलेक्ट्रोड, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे जब पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में, डेनियल सेल में जिंक होता है, जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड होता है। ये सब रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सब एक्टिव इलेक्ट्रोड है। पढ़ेंगे उसमें आगे हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होती है ना? तो उसमें प्लेटिनम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, H2 करता है पार्टिसिपेट। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पे वो क्या है? इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है।
दो तरह के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोड क्रिया में प्रतिभाग करे वह सक्रिय इलेक्ट्रोड होगा। जैसे डेनियल सेल में जिंक एनोड होता है और कॉपर कैथोड होता है। ऐसे होगा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, जो डायरेक्ट क्रिया में प्रतिभाग नहीं करेंगे। जैसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, उसमें जो H2 वो प्रतिभाग करती है, प्लेटिनम प्रतिभाग नहीं करता है। इट्स क्लियर? ये तो देखा आपने इलेक्ट्रोड के प्रकार। कोई डाउट है? जब के पढ़ते रहे आप, ठीक है।